पाकिस्तान की इकोनॉमी कर्जे, इन्फ्लेशन और सियासी झगड़े के बोझ तले दबती जा रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये बूम सबके जहनों में एक सवाल पैदा कर रहा है कि इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशंस के बावजूद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर क्यों जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स का माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है। ये प्रोग्रेस सिर्फ एक फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी है, क्योंकि मुल्क की ओवरऑल हालात कुछ और ही कहानी सुना रही है। तो आखिर ये बूम क्यों आ रहा है और इसका असल सबब क्या है? इसमें एक बड़ी बात जो नोट करने की है वो IMF का बेल आउट पैकेज है। $7 बिलियन के इस बेल आउट पैकेज ने फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक टेम्पोररी इल्यूजन बनाया हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि हुकूमत अब अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकेगी, जिस वजह से उनका ट्रस्ट स्टॉक मार्केट पर बढ़ता जा रहा है। साथ ही इन्फ्लेशन का तेजी से गिरना और इंटरेस्ट रेट्स का कम होना भी स्टॉक मार्केट के फेवर में गया है। अक्टूबर में इन्फ्लेशन सिर्फ 7.2% तक रहा, जो पिछले साल 38% तक था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को 15% तक कम कर दिया है, जिसने इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी को बढ़ाया है और इक्विटीज को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया है। लेकिन ये सब कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। स्टॉक मार्केट के बूम का एक और बड़ा फैक्टर उसकी तारीखी लो वैल्यूएशंस भी हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म करती रही, जिस वजह से वैल्यूएशंस डिप्रेस्ड रही। अब जब ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लो प्राइस शेयर्स मिल रहे हैं, तो वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। एक और फैक्टर डोमेस्टिक लिक्विडिटी का है। पाकिस्तान के हाई नेट वर्थ अफराद और लोकल एंटिटीज स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स के ना होने का गैप फिल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अभी भी थोड़े कंफ्यूज हैं। इसकी दूसरी साइड ये है कि ये बूम सिर्फ शॉर्ट टर्म हो सकता है। मुल्क की इकोनॉमी अभी भी अनस्टेबल है और GDP का ग्रोथ रेट भी लो है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसमें इमरान खान का जेल जाना और मुल्क के अंदर बढ़ती हुई अफरा तफरी और हंगामे शामिल है, अब भी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रिस्क है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए तो ये बुलिश ट्रेंड सिर्फ टेम्पररी होगा। अभी तक ये बूम सिर्फ मार्केट डायनामिक्स का एक रिएक्शन है, ना कि किसी रियल इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट का नतीजा। अगर अच्छे रिफॉर्म्स ना आए तो ये बूम सिर्फ एक बबल बन के रह जाएगा। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशंस इंप्रूव हुई तो ये स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के लिए एक नए चैप्टर का आगाज कर सकती है।